आज क्लास होगी बिल्कुल, थोड़ा सा लेट हुआ है और हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना क्लास। आप सब लोग लाइव आ जाओ। और जैसा कि आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, यूपी टेट का पाठ्यक्रम डिस्कस करेंगे, कैसे क्या सिलेबस होगा, क्या आएगा। अमन प्रिया गुड इवनिंग। चलो अब हम लोग अपने पाठ्यक्रम की तरफ बढ़ेंगे। फटाफट आप लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाओ और कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, टॉपिक क्या होगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो सबसे पहले ये देख लो, यूपी टेट का जो सिलेबस होता है, यूपी टेट का जो सिलेबस होता है उसमें 30 क्वेश्चंस के 5 सेगमेंट होते हैं। 30 आपका आ गया हिंदी, उसमें 2 लैंग्वेज हो गई, ठीक है। उसके बाद 30 आपका क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा लैंग्वेज सेकंड, 30 आ जाएगा ईवीएस इन्वायरमेंट, और 30 आ जाएगा मैथ, और 30 क्या आएगा सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट। ये आपका सिलेबस होता है। और हम लोग किस पे डिस्कस करेंगे, अपने सिलेबस पे डिस्कस करेंगे। तो अपना सिलेबस जो भी है देखो, हाँ मैं सबको देख पा रहा हूँ, सबके मैसेज पढ़ पा रहा हूँ। जो लोग अभी अभी आए हैं उनको नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। अब हम लोग देखेंगे, ये देखो 15 क्वेश्चन, ये जो लैंग्वेज है हिंदी का, उसमें भाषा समझ से आता है। जैसे हम लोग कल क्या किए थे, हम लोग कल सिलेबस डिस्कस अपना प्रीवियस ईयर 2017 का क्वेश्चंस किए थे। उस क्वेश्चंस में क्या था वही आपको देखना है। देखो 15 क्वेश्चंस आएंगे, गद्य या नाटक या एक कविता समझ पर प्रश्न होगा। किस पे होगा, जैसे एक गद्य दिया गया था, उसमें आपको मैंने दिखाया था ना, संधि उपसर्ग भी था, संधि भी था, प्रत्यय भी था। तो एक गद्य आएगा या एक गद्य आएगा या क्या आएगा, नाटक या कोई कविता समझ पर प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें हिंदी व्याकरण, उसी में हिंदी व्याकरण भी होता है। जो पैसेज आते हैं, पैसेज से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, वो नहीं आते पैसेज से ही, पैसेज से तो आ जाएंगे, उसकी थीम क्या है, 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन उसमें से आ जाएंगे, लेकिन 3 व्याकरण में आएंगे, वहीं से व्याकरण उठाता है। जैसे कल 5 क्वेश्चन था ना पैसेज का लास्ट में 26 to 30, उसमें हमने क्या देखा था, उसमें आप लोग देखे होंगे व्याकरण खंड था। तो अनुमान और शाब्दिक क्षमता से संबंधित प्रश्न होते हैं। और गद्य पठान, साहित्यिक, वैज्ञानिक, असंबद्ध या कक्षा इत्यादि से प्रश्न होते हैं। अगला क्या था, अगला हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो ये होता है पेडागोजी वाला, पेडागोजी वाला गुड इवनिंग। उपासना पांडे वेरी गुड इवनिंग। देखो पेडागोजी का क्या सेगमेंट था, जो हिंदी में 15 क्वेश्चन पेडागोजी से आएंगे वो भाषा शिक्षण से आएंगे। भाषा शिक्षण, इसका कैसा क्वेश्चन आएगा, मैं अभी एग्जांपल देता हूँ। भाषा शिक्षण से आएगा सीखना और अधिग्रहण करना, ठीक है, बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे उनको याद होता है, ये कॉन्सेप्ट होगा। सुनने और बोलने की भूमिका क्या है, ठीक है, मौखिक और लिखित वाला वो जो हम लोग पढ़ते थे। भाषा के प्रयोग और कैसे बच्चों के लिए उपयोगी है, ये सारे पेडागोजी के हैं, ठीक है। भाषा के सीखने और विचारों के मौखिक लिखित रूप व्यक्त करने की व्याकरण की भूमिका, हम लोग दोनों सेगमेंट बराबर करेंगे। और एक चीज याद रखना, हाँ सीटेट में भी आता है, तो सीटेट टीचिंग का ही तो है, ऑलमोस्ट लगभग सेम होता है, ऑलमोस्ट लगभग सेम होता है। और आप एक विजय, आप एक ये बात ध्यान देना कि सीटेट से थोड़ा सा टफ होता है यूपी टेट का। यूपी टेट में जो स्टूडेंट अच्छे से मेहनत नहीं किए थे ना, हाँ राम राम गुड इवनिंग राम राम, जो अच्छे से मेहनत नहीं किए थे उनके मार्क्स 70 के आसपास ही थे, और बल्कि सीटेट में उनके मार्क्स 80-85 तक आ जाते हैं। तो थोड़ा सा लेंदी होता है यूपी टेट वाला। और उसके बाद विभिन्न कक्षाओं में भाषा के शिक्षण की चुनौतियां क्या है। आप देखोगे बच्चों को पढ़ाने जाते हो, बच्चे कैसे सीखेंगे। जो बीएड होता है, बीटीसी होता है, जेबीटी होता है, वो क्यों होता है, वो इसीलिए होता है कि आप बच्चों की मेंटलिटी को समझें, उनकी प्रवृत्ति को समझें, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे कैसे पढ़ते हैं, बच्चे कैसे जानते हैं। अभी आप लेटेस्ट उदाहरण देखो, एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें जो टीचर्स हैं वो बच्चों को सिंगिंग सॉन्ग के साथ, मतलब एक गाने के साथ डांस करके सिखा रहे थे क्या, मात्राओं को। तो क्या होता है, हमको बच्चों की प्रवृत्ति को समझना पड़ता है। हाँ राइट। अब आप ये देखना, भाषा की त्रुटियां और विकार कौशल, ये तो हो गया पेडागोजी का। हिंदी व्याकरण में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, उसे अभी आगे देखेंगे। पहले अगला सेगमेंट देखना, भाषा और कठिनाइयाँ, ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण क्या है, और ये भाषा समझ और प्रवीणता क्या है, मूल्यांकन बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने के द्वारा। ये जो होता ना
और शिक्षण अधिगम सामग्री मतलब क्या होता है, जो हम लोग पढ़ाते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री, ब्लैक बोर्ड हो गया, पेन हो गया, और जो ये सारा है ना, ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये शिक्षण सामग्री सिखाने के लिए क्या क्या होता है। अब तो जानते हो आप, बच्चों को तरह तरह ऐसे सिखाया जाता है जैसे उनका इंटरेस्ट बना रहे और उनको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, मल्टीमीडिया का भी उपयोग होने लगा है पाठ्य पुस्तक में। सामग्री कक्षा के बहुभाषी संस्थान। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन से, जैसे देखो व्याकरण के क्वेश्चन तो कल आप देख लिए थे, व्याकरण के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए थे। अब पेडागॉजी के कैसे आते हैं, जैसे देखो एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी भाषा शिक्षण की पद्धति है। ये क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा शिक्षण की पद्धति है। अब आप एक चीज देखो, ये पूछ रहा है इनमें से कौन सी भाषा शिक्षण की पद्धति है। किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डिक्रावली, अभिक्रमित अनुदेशन, ये किसी को नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, यही है शिक्षण शास्त्र। शिक्षण शास्त्र में, पेडागॉजी में हम लोगों को यही पढ़ना है कि किसने क्या कहा है, कौन कौन सी शिक्षण होती है, कैसी उसकी पद्धति होती है, उसके रूल रेगुलेशन क्या होते हैं। यही दूसरा सेगमेंट है व्याकरण के अलावा, यही तो हम लोगों को समझना है। सीटेट जिसको देना ना, वो भी आप लोग अच्छे से देखो ये सब सारी चीज़ें। अब इसमें क्या था, किंडरगार्टन नहीं है, मॉन्टेसरी भी है, डिक्रावली भी है, अभिक्रमित अनुदेशन भी है, किंडरगार्टन नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, ये जब हम लोग उसको पढ़ेंगे, मेथड पढ़ेंगे तब समझ आएगा। इसके बाद दूसरा क्या है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा। दूसरा क्वेश्चन देखना। हाँ अमन प्रिया, मैं पहले क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ, आप बताना। 3 क्वेश्चंस हैं पेडागॉजी के, जस्ट एज एग्जांपल, मतलब कैसे आता है। देखो दूसरा है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसके मातृभाषा से दी जाए, यह किसका मानना है। जो बालक है उसकी प्रारंभिक प्राइमरी एजुकेशन उसके मातृभाषा से दी जाए। मॉन्टेसरी हैं, महात्मा गांधी हैं, फ्रॉवेल हैं, या बिल मैट्रिक का है, क्या है बताओ आप लोग, इसका बताओ। बालक की प्रारंभिक शिक्षा, दिनेश का आ गया टू बी, हाँ राइट। दिनेश चौधरी आप कहाँ पढ़े थे, ये महात्मा गांधी ने ही कहा था, राइट, ये सही है सेकंड वाला आंसर। अब जैसे थर्ड देखो, तीसरा क्या है, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अव्यकृत प्रणाली और कक्षा विनय प्रणाली, क्या है जो व्याकरण के लिए नहीं है। सही है, नहीं, 2 का ए नहीं होगा। दिनेश का सही है, बी था, महात्मा गांधी थे। अब ये बताओ आप लोग, लास्ट वाला ये थर्ड जो है ना, ये थर्ड क्वेश्चन, ये समझ लो ये फर्स्ट था, ठीक है, और ये था सेकंड, और ये था थर्ड। थर्ड में आप लोग ये बताओ, किसी को थोड़ा सा नॉलेज हो बताओ। पूजा मिश्रा का स्टडी विद रिज्ड का टू बी नहीं। देखो आगमन निगमन व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त, आगमन निगमन तो है, ठीक है, अव्याकृति, थर्ड का सी नहीं, कक्षा विनय प्रणाली ये नहीं है, ठीक है, ये है आगमन निगमन अव्यकृत भी है, कक्षा विनय प्रणाली। ये चीज़ हम लोग कहाँ डिस्कस करेंगे, ये चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे पेडागॉजी वाले सेगमेंट में, ठीक है। तो ये कक्षा विनय प्रणाली नहीं है। कक्षा में अभिनय करना, कक्षा अभिनय मतलब कक्षा में जाके अभिनय करना, अभिनय जानते हो कौन करता है, कोई सीरियल चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, उसका अभिनय करना होता है, राइट। तो सुधीर थर्ड का ए नहीं, इसका फोर्थ है, इसका फोर्थ है, कक्षा अभिनय नहीं है। व्याकरण शिक्षण के लिए कौन नहीं है, पूछ क्या रहा है, कौन सा उपयुक्त नहीं है। तो कक्षा में अभिनय थोड़ी करना होता है, अभिनय जानते हो क्या होता है ना, ड्रामा प्ले करना, रोल करना, ये सब अभिनय होता है। अभिनेता किसको बोलते हैं, अभिनेत्री किसको बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वो अभिनय करते हैं, राइट। हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक पेज लेते हैं, एक पेज लेते हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी में क्या क्या करेंगे। एक पेज सर देखना, एक पेज इसमें चूज करना है, एक पेज में लेता हूं, उसमें डिस्कस करूंगा हिंदी का सिलेबस। हाँ ठीक है, डबल क्लिक रबड़ सेलेक्ट करो। अच्छा, हम लोग अपना हिंदी का
वाइट वाला ले लो। ये ले लेता हूँ ब्लैक। बहुत पतला हो जाएगा ये। करो करो मैं कर दूँ। तो है, छोड़ दो, अपने आप चला जाएगा। हाँ ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको पेडागोजी समझ आ गई? पेडागोजी कैसे करेंगे, हिंदी कैसे करेंगे? देखो, हिंदी सबसे स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? वर्ड से करते हैं। वर्ड, वर्ड विचार, ठीक है। वर्ड विचार से हम लोग शुरू करेंगे। वर्ड क्या होता है, इससे पहले हम लोग समझेंगे भाषा। इससे पहले हम लोग समझेंगे क्या? भाषा। भाषा क्या है? ठीक है, अभिव्यक्ति का हम लोग जो अपनी क्या भावनाओं को व्यक्त करते हैं, किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? भाषा के द्वारा व्यक्त करते हैं। भाषा समझेंगे, बोली समझेंगे, ठीक है, बोली क्या है, और उसके बाद हम लोग लिपि समझ लेंगे। फिर भाषा में क्या, जैसे मातृभाषा होती है, राजभाषा होती है, राष्ट्रभाषा होती है, संपर्क भाषा होती, मानक भाषा होती है, हम लोग उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद वर्ड में हम लोग चले आएंगे किस पे? वर्ड को डिवाइड कर देंगे दो भागों में। किस में? एक स्वर और दूसरा व्यंजन। ये हम लोग हिंदी में अपना डिस्कस करेंगे। देखना, स्वर में क्या, स्वर 11 होते हैं। स्वर 11 होते हैं, आपको पता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से स्वर होते हैं? स्वर को भी पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला ह्रस्व स्वर हो गया, दूसरा दीर्घ स्वर हो गया, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर जो पुकारने में यूज होता है। फिर हम लोग अनुस्वार पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? अनुनासिक पढ़ेंगे। फिर हम लोग आगत ध्वनियाँ पढ़ेंगे। इसको वर्ड में ही पढ़ेंगे। आप लोग सिलेबस अच्छे से देखना, हम लोग वर्ड में ये पढ़ेंगे। फिर व्यंजन में, व्यंजन को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 भागों में। क्या? एक होता है क्या? स्पर्श व्यंजन, जो क वर्ग से लेके कचट तक मैंने बताया था ना, प वर्ग तक, ये होगा स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन? स्पर्श व्यंजन, ठीक है, ये होगा स्पर्श व्यंजन। दूसरा हम लोग अंतस्थ व्यंजन पढ़ेंगे। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन के बाद ऊष्म व्यंजन पढ़ेंगे। ऊष्म व्यंजन क्या होता है? राइट। इसके बाद नेक्स्ट पेज सर। बेटा इसको लो, एक सेकंड आता है बेटा। अच्छा, एक सेकंड दो, इसको पूरे को उड़ा दो, इसे सेलेक्ट करके यहाँ से करो जो भी उड़ाना। ओके, नहीं हो रहा है? हो रहा है सब पूरा तो। कर दो, कवर कर लो इसको। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन हो बताओ। पीपी, चलो हम लोग अपना सिलेबस जो डिस्कस कर रहे थे उसको देखेंगे, ठीक है। इसके बाद वर्ड के बाद हम लोग किस पे चले आएंगे? शब्द पे चले आएंगे। शब्द पे चले आएंगे। तो आप शब्द में देखोगे तो शब्द को कैसे डिवाइड करेंगे? 6 भागों में डिवाइड करेंगे। कैसे? स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, जैसे आप जानते हो रूढ़ शब्द क्या होता है, यौगिक क्या होता है, योग रूढ़ क्या होता है। इसके बाद रचना या उत्पत्ति के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। अर्थ के आधार पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? पर्यायवाची पढ़ेंगे, विलोम पढ़ेंगे, उसके बाद एकार्थक पढ़ेंगे, और श्रुति संभिन्नार्थक होता है। ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी आपके क्वेश्चंस में आता है। इसके बाद फिर अर्थ, उसके आधार पर, व्याकरण के प्रयोग के आधार पर, विकारी और अविकारी आप लोग जानते होंगे, विकारी और अविकारी, उसे हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। शब्द के बाद हम लोग शब्द रचना प्रक्रिया पे आ जाएंगे। किस पे? शब्द रचना प्रक्रिया पे आ जाएंगे। तो शब्द रचना प्रक्रिया पे जब आएंगे तो शब्द रचना प्रक्रिया कैसे बनती है, ये चीज़ ध्यान देना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शब्द रचना प्रक्रिया, शब्द रचना प्रक्रिया में हम लोग क्या पढ़ेंगे? उपसर्ग पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे, ठीक है, समास पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? संधि पढ़ेंगे। ये हमारा सिलेबस है हिंदी व्याकरण का। जिसको ना समझ आ रहा हो, जो कन्फ्यूजन होगा, आप कमेंट करना, मैं देख रहा हूँ। पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस करें। शब्द रचना प्रक्रिया में उपसर्ग, प्रत्यय, समास और संधि पढ़ लेंगे। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे व्याकरण में?
विकारी और अविकारी में, विकारी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, संज्ञा पढ़ेंगे, ठीक है, सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे, ठीक है, क्रिया पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे। और अविकारी में, अविकारी मतलब जिसका रूप परिवर्तित नहीं होता, क्रिया विशेषण, ठीक है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, ये क्या होंगे, अविकारी होंगे, उसे हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य में हम लोग पढ़ेंगे क्या, वाक्य क्या है, उसमें जो पद होता है वो क्या है, ठीक है, उपवाक्य क्या है, और हम लोग पढ़ेंगे वाच्य क्या होता है, ठीक है, कारक पढ़ेंगे हम लोग। कारक पढ़ने के बाद रस, छंद, ये सब, ठीक है, ये भी इसमें आता है। अभी मोस्टली क्वेश्चन जब हम लोग प्रीवियस ईयर करेंगे तब देखेंगे ये भी आता है। ये रहा हमारा सिलेबस। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कैसे होता है, कैसे करना है आपको, ठीक है। देखो प्रॉब्लम्स क्या होती है कि जैसे 5 सेगमेंट है, सीडीपी, सीडीपी ये चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास है, ईवीएस, ठीक है, ये इन्वायरमेंट है, और लैंग्वेज का हो गया, मतलब इसमें हिंदी, और दूसरा क्या होता है, इंग्लिश होगा, उर्दू होगा, हाँ लैंग्वेज 2 में, फर्स्ट में ये हो गया, सेकंड में ये होगा, और संस्कृत आता है, ठीक है। तो उसमें यूपी टेट वाले मोस्टली वो हिंदी के साथ उर्दू देते हैं या संस्कृत देते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सीडीपी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, लैंग्वेज हो गया, मैथ्स के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, 30 ये आ गया। मैथ्स के बाद अब बचा क्या, सीडीपी, इन्वायरमेंट, लैंग्वेज में 2 आता है, और ये मैथ्स हो गया। 5 सेगमेंट, लैंग्वेज में 2 आता है, ठीक है, ये 5 सेगमेंट हो गया। मोस्टली प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो स्कोरिंग क्या होता है, स्कोरिंग, अब जैसे मान लो सीडीपी हो गया, इसमें आपके 18 क्वेश्चंस आ गए, 18 सही हो गए, किसमें, अबाउट 30 में। एवरेज देखना मैं बता रहा हूँ, 60% क्या होता है, ऐसे ही होता है, 18 सही हो गए। ईबीएस में भी 18 to 20 सही हो गए, मान लो 18 to 20 सही हो गए। अब लैंग्वेज फर्स्ट में 20 इसमें समझ लो, 20 इसमें समझ लो। इससे ज़्यादा मोस्टली अगर नॉर्मल स्टूडेंट की बात मैं कर रहा हूँ, अभी टैलेंटेड स्टूडेंट ध्यान नहीं देंगे, जो नॉर्मल हैं, जिनका रुकता है, जो 60, 65, 68 ऐसे मिड में आते हैं, वो लोग ध्यान देंगे। 20 इसमें हो गया। और मैथ्स में क्या होता है, ये रेशियो आ जाता है, यहाँ आ जाता है। अब आप नंबर काउंट करो, 36, और उसके बाद 40, ये 40, 30, 70, 76, और 10, 86। ये तो हो गया जो नॉर्मल स्टूडेंट है, उनके ऐसे मार्क्स आ जाएंगे, और उनका हो नहीं पाता। अब एक बात बताओ, एवरेज अगर 18 करते हैं, 18 × 5 तो ये 90 होता है। कोई भी पेपर जब सेट होता है तो आप देखोगे जो 60% क्वेश्चंस होते हैं उनका लेवल ईजी होता है, मतलब 50 to 60% आप कर ले जाओगे। कोई भी होगा नॉर्मल तरीके से पढ़ाई कर ले जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होगी, प्रॉब्लम होती है 60% से ऊपर, मतलब 90 नंबर से ऊपर। 90 नंबर आपको क्वालिफाई के लिए चाहिए ही चाहिए, 90 नंबर होता है ना। तो अब आप देखना जनरल के लिए 90 मार्क्स होते हैं। अब आप देखो अगर 18 का रेशियो ले रहे हो तो यहाँ जब आओगे मैथ में, तो मैथ में मोस्टली जो लेडीज़ देती हैं यूपी से, उनके उतने मार्क्स नहीं आ पाते, उनको होती प्रॉब्लम। तो अब बताओ ये मार्क्स कहाँ आएंगे, तब अब मैं बता रहा हूँ आपको प्लान कैसे करना होता है, ठीक है। अब देखना प्लान कैसे हम लोग करते हैं। प्लान ये है कि आप अपना लैंग्वेज में, ठीक है, आपका जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आप कितना करो, 25 लगभग करो हिंदी में, 25 करो हिंदी में, और 25 करो आप लैंग्वेज में संस्कृत या उर्दू में, मतलब संस्कृत या उर्दू में। अब आप एक चीज़ ये देखना
कि ये 50 मिनिमम आपके आने चाहिए। कितने? 50। अब हिंदी में ये बढ़ सकता है। आप एक बात बताओ, मैथ आपको आएगा नहीं, मैथ में आप कम मार्क्स कर पाओगे। मोस्टली जब मैथ आप नहीं पढ़े हो, कितना भी पढ़ोगे, टाइम का भी इशू होता है। तो जब आप 4 सेगमेंट करोगे मैथ वाले में आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये मार्क्स कहाँ गेन करना है? हिंदी में जो रचनाएं होती हैं, रचनाएं, वहाँ से गलतियाँ होती हैं। जैसे पत्रिका आ गया, उक्ति आ गई, तो ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से आपको इसमें करा दूंगा कैसे होता है, और व्याकरण खंड करा दूंगा, पेडागोजी करा दूंगा। तो अगर आप 50 लैंग्वेज में लेके आ रहे हो, ठीक है, भाषा में 25 50, ये 50 से कम नहीं होना चाहिए, ये मिनिमम है 50। अगर मिनिमम इतना लेके आए, और इन्वायरमेंट में, ईवीएस में पता है 20 तक आप अच्छे से क्लास कर रहे हो, 20 to 22 तक आ जाएंगे, 22-24 तक आ जाएंगे अगर आप अच्छे से क्लास कर रहे हो, यहाँ पढ़ रहे हो ढंग से। तो अब आप 22 इसे समझ लो, 22 मार्क्स ये हो गए अगर आप ढंग से क्लास कर रहे हो। तो इसमें भी गलतियाँ होती हैं, इन्वायरमेंट में थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी बचा सीडीपी का देखना है। जो सीडीपी होता है ना, सीडीपी में सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं, मतलब लगेगा ये भी सही है, ये भी सही है, 2 ऑप्शन में प्रॉब्लम होती है। इसमें भी आप 20 रेशियो ले लो। और बचा मैथ में 2 तरीका होता है। एक तरीका क्या होता है कि अगर आपके 30 क्वेश्चंस हैं और आपको अगर आ रहा है तब तो ठीक है, अदरवाइज नहीं आ रहा है, आप एक ऑप्शन चूज कर लो, 30 कर दो पूरे। 30 में क्या होगा, मिनिमम 8 क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे। और मैं यहाँ ले रहा हूँ 10 क्यों ले रहा हूँ? मैं ये मान रहा हूँ कि मैथ लगभग, मैं जो रेशियो निकाला हूँ, मैंने जो मार्क्स देखे हैं उसमें यही देखे हैं, 8 to 10, 12, 13 ऐसे ही मार्क्स आए हैं मैथ में, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। अब आप ये देख लो, 50 ये हो गया, 70 2 72 नंबर हो गए, और 72 10 कितने हो गए, 70 20 90 2 92, और ये 10 हो गए। मतलब तब आपका 102 मार्क्स आ जाएगा अगर आप स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो, अच्छे तरीके से करते हो। अदरवाइज अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, ढंग से क्लास करते हो, कुछ ही दिनों में जैसे आपका नोटिफिकेशन आ जाता है, पेड बैच यहाँ बनने वाला है, लाइव क्लासेस चलेंगी, सीरियल से आपको टाइम से मिलता चला जाएगा। जो स्टूडेंट परचेज करेंगे उनको हर एक सेगमेंट का अलग अलग तरीके से यहाँ से मैटर मिलता जाएगा। अब आप ये देखना, ये 102 है जो मीडियम स्टूडेंट हैं, और जो ठीक ठाक हैं, टैलेंटेड हैं, वो यहाँ से करके कितने 110 से 120 के बीच में मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर ढंग से वो क्लास करते हैं। तो ये रहा हम लोगों का प्लान, ठीक है। ईवीएस अच्छी है। अब आप बताओ, किसी को कोई क्वेश्चंस पूछना हो, क्वेश्चंस बताओ, कुछ और करना हो। मेरा सीटेट क्लियर है 108, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 108 बहुत अच्छे, ठीक है। और किसी कोई क्वेश्चंस हो बताओ। बस यही प्लानिंग होती। ये मैं उनके लिए कर रहा हूँ जो गांव में लेडीज़ होती हैं, जो कोचिंग नहीं कर पाती, नहीं जा पाती। आप देखोगे ना, उनके लिए प्रॉब्लम होती। मैथ उनको कम आता है, तो मैथ कम आएगा, मार्क्स कहाँ गेन करेंगे? वही चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। उनको यहाँ लाना पड़ेगा मार्क्स, और यहाँ नहीं लेके आते हैं तो वही मार्क्स ओवरऑल कितना हो जाता है, 70 75 80 ऐसे आ जाते हैं। और वहीं पे बार बार आते हैं, बढ़ता नहीं है। किसी में 2 नंबर 4 नंबर बढ़ेगा, अगले में कम हो जाएगा। मान लो किसी तरीके से इसमें 12 14 आ गया, तो उनका लैंग्वेज में आ जाएगा 18, दूसरे लैंग्वेज में आ जाएगा 16 या 20 के नियर अबाउट ऐसे रहेगा। तो अब किसी को कोई क्वेरीज हो बताओ। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टाइम से वेडनेसडे से डेली आपकी संडे मंडे ट्यूसडे 3 दिन क्लासें नहीं चलेंगी। मैं नहीं लूँगा 3 दिन, बाकी सब्जेक्ट की होगी। अब मैं आऊँगा वेडनेसडे को स्टार्ट करूँगा वर्ड विचार से। हम लोग समझेंगे भाषा, बोली, लिपि, वर्ड विचार से शुरू करेंगे। ह्रस्व स्वर पढ़ेंगे, दीर्घ स्वर पढ़ेंगे, प्लुत स्वर पढ़ेंगे, अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, ठीक है, अघोष वर्ड क्या होता है, सघोष वर्ड क्या होता है। यहाँ से शुरुआत करेंगे, एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी। आप इंतज़ार मत करिए, आप लग जाइए अभी से, क्योंकि नोटिफिकेशन टेंटेटिव डेट है, अगस्त लास्ट में नोटिफिकेशन आ जाएगा, अक्टूबर लास्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। जो भी मौका होता है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। अपकमिंग में आपको सारे सब्जेक्ट का यहाँ क्लास मिलता जाएगा। अभी आप हिंदी को कंटिन्यू करो, फिर ईवीएस, सीडीपी, मैथ और लैंग्वेज सेकेंड का भी। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। किसी की कोई क्वेरीज हो बताओ, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिस्कस करना चाहो, आप क्वेश्चंस करो, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। कुछ पूछना है? हाँ, वैलिड ड्यूरेशन कब तक होती है? 5 साल तक। एग्जाम क्लियर करने के बाद 5 साल तक होता है वैलिड उसका। ओके, 6 ईयर हो गया, राइट। पहले शायद 5 साल था, 6 ईयर, ठीक है, 6 साल, 6 ईयर होता है वैलिड वो।
जब आप क्वालिफाई करोगे, जब इशू होगा, जब उसकी मार्कशीट वहाँ से इशू होती है तब से 6 साल तक, 5 to 6 ईयर, मोस्टली वैसे 5 साल होता है, 5 to 6 ईयर, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम लोग कब मिलेंगे? वेडनेसडे को मिलेंगे शाम 7 बजे और स्टार्ट करेंगे क्या? वर्ड से स्टार्ट करेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ड, जिसको खंडित नहीं किया जा सकता। हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, वर्ड को विभाजित करेंगे और अपना सिलेक्शन लेंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार। अब मिलेंगे वेडनेसडे को, टाइम मत भूलना, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 4 दिन लगातार हम लोग हिंदी सेगमेंट करेंगे। और कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वर्ड विचार से। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। आप लोग प्रेजेंट रहिएगा कब? बुधवार को।